लोधी साहब ने साइकिल भेज दिया अपना, एक गाड़ी खरीद लिया, वो गाड़ी ये खड़ी है भाई। अब लोधी साहब जो है ना वो काम शाम इस पे करते हैं जाके। यार कोई सोच सकता है कि भाई दिसंबर में भी एसी चले, अब भाई गाड़ी रुकी हुई होती है तो इतनी गर्मी लग रही होती है कि बंदे को ना एसी चलाना पड़ता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सुबह सुबह जो है ना वो स्वात वालों के घर के ये गुलाब देख के ना मज़ा ही आ गया भाई। येलो और रेड कलर के इन्होंने लगवाए हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए ब्लॉग के साथ। भाई मैं शूट के लिए रेडी होकर निकल रहा था तो मैंने देखा ये साथ वाले जो है ना इन्होंने अपने लॉन की बिल्कुल छांटी करवा दी है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ गुलाब के जो पौधे होते हैं ना वो लगा दिए। और ये पिंक, येलो और रेड जो है ना ये गुलाब के फूल उगे भी खड़े हैं माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो भाई आज शूट की रूटीन है भाई, आपका रेडी होकर निकल रहा है। मैंने कहा ये देखूं क्योंकि मैंने अब अपने लॉन की भी सेटिंग करनी है तो वहाँ पर भी डिसाइड करूँगा कि कौन कौन से पौधे जो है ना वो लगाए जाएँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से पौधे जो है ना वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं इंडोर के लिए, इंडोर मतलब अंदर के लॉन के लिए कौन से बेस्ट रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं सबकी राय देखूँगा और उसके बाद फिर डिसाइड करूँगा। तो चलें जी, चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ। पहले ड्रीम हाउस पे जाना है, वहाँ चक्कर लगाते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर आगे। चाचा साहब जो है ना वो वहाँ पे खड़े भाई गपशप कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बंदे की होती है कोई पर्सनल डिस्कशन। सुनाओ चाचा, आया हुआ कोई? सिर्फ बुलाए उसे? मैंने कहा कोई लेबर आई भी होगी, लेकिन अभी तक सिर्फ रंग वाले आए हैं, ना पॉलिश वाले आए हैं ना ही लकड़ी वाले हैं। तो अब मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं पेंट वाले को समझाते जाऊँगा कि जब लकड़ी वाला आए तो उसे क्या समझाना। आज तो उम्मीद है लकड़ी वाला भी आएगा। हाँ उसे बुलाया है ना। भाई क्या हाल है? अच्छा भाई वो लकड़ी वाला जब आए ना तो आपने ये करना है कि उसको, मैंने वैसे उस्ताद ने ही बता दिया था कि ये हमारी जो वार्डरोब पड़ी ये पड़ी ना ड्रेसिंग टेबल वगैरह, इसकी जो दराजे हैं उसकी फ्रंट वाली चीज़ ना, बल्कि मैं उधर ही जाके समझाता हूँ। ये भाई मैंने बता दिया हमारा जो फर्नीचर है ना उसकी फ्रंट वाली उतार लेगा और लकड़ी वाला आकर ना ये अंदर का जितना भी है ना ये वाली शीट, ये अंदर वाली को भी नीचे शीट ही लगा देगा क्योंकि ये भी लगा हुआ है वो गत्ते वाली ना, तो ये वाली आकर लकड़ी वाला कर लेगा क्योंकि अभी नीचे वैसे भी पॉलिश हो रही है, वो फवार लग रही है पॉलिश की ना, तो वो बेचारा काम तो कर नहीं सकता। और ये क्योंकि हमारी जो चीज़ें रिन्यू होने वाली हम उसको रिन्यू तो कर लेना, ये हम अपने गैस बेड में रख देंगे, ठीक है। ये उसे बता देना, फ्रंट उतार लेगा, अंदर का सारा जो है ना वो जो शीट सामने हमने लगवाई हुई है ये इसके पीसीस बचे हुए होंगे तो वो यहाँ पर एडजस्ट कर देगा। लकड़ी वाले से ये काम करवाने का मैंने इसलिए बोला है ताकि जो चीज़ें काबिल इस्तेमाल है ना हम उनको दोबारा से रिस्टोर करके उनको यूज़ करें, क्योंकि हर चीज़ तो नई लेने वाली नहीं होती भाई और हर चीज़ नई आ भी नहीं सकती। आपके घर में अपने जो चीज़ें होती हैं उनको भी बंदा जो है उनकी पोशी चेंज करवा के या उनकी थोड़ी बहुत सेटलमेंट करवा के बंदा उनको यूज़ कर सकता है, और पुरानी चीज़ों को सेट करवा के यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं होता। हम लोग जो देसी लोग हैं हम लोग तो भाई ऐसे ही करते हैं। तो ये मेरी बेड ड्रेसिंग पड़ी थी और ये तकरीबन आज से 7, 8, 10 साल पुरानी है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है ये। इसको जो है ना अब मैंने ला कर रखा है ड्रीम हाउस में। मैंने कहा चलो ये पॉलिश वॉलिश का थोड़ा इसकी टचिंग वचिंग भी हो जाएगी, उसके अलावा जो इसकी दराजों के अंदर की लकड़ियाँ ख़राब हुई खड़ी हैं वो भी चेंज हो जाएंगी ताकि ये अपनी बिल्कुल एक फ्रेश लुक में आ जाए। तो चीज़ें जो है ना भाई सेट करवाने के लिए ड्रीम हाउस पे पहुंचवा दी हैं। अब वहाँ पर जो है ना उसकी टचिंग मचिंग होगी और वो लश पश हो जाएंगी। अभी लकड़ी वाले आए नहीं थे, मैंने कहा पेंट वाले को समझा दूं कि जब लकड़ी वाला आएगा तो पेंट वाला जो है ना सब कुछ उसको समझा देगा। ये भाई गली से जो है ना हमारा सीन शुरू हो रहा है। खैर ये हमारी वीडियो का जो है ना वो तीसरा चौथा सीन है, लेकिन हम लोग स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। हमने कहा फिर धूप छूप हुए थे ना, काम खराब हुआ था। तो ये भाई छोड़ना, ओ हंस पड़ा है अयान, हंस पड़ा है। चलो दोबारा, अयान भाई को हंसी आ गई थी भाई, इस वजह से सीन का दोबारा कर रहे हैं जी। डायलॉग रिपीट भी कर लीजिए। अपने घर में खुश है, मैं किसी किस्म की परेशानी नहीं देना चाहता तुझे। तू अपने घर में खुश है, मैं किसी तरह की परेशानी नहीं देना चाहता तुझे। आगे भी है ना तो छोटी छोटी बातों पे पैसा मांगता फिर तुझसे पैसे। हाँ छोटी छोटी बातों पे ठीक है। लोधी साहब ने साइकिल भेज दिया अपना, एक गाड़ी खरीद लिया, वो गाड़ी ये खड़ी है भाई। अब लोधी साहब जो है ना वो काम शाम इस पे करते हैं जाके। वाह लोधी साहब ये
0 मीटर ली थी, यूज में ली है? सर ये कबाड़ से ले आया हूँ। जबरदस्त, सही है, एवरेज सही देती है। जी है, एवरेज सही है। कमाल। 1 लीटर में 5 किलोमीटर का निकाल। ये तो 500 चला निकालती होगी सर। ये भाई मोमिन की जो है ना मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि मोमिन की तबीयत ख़राब थी, तो उसके लिए जो है हमने पैनाडोल लिया है और ये साशे लिए हैं, क्योंकि भाईजान को जो है ना वो मोशन वगैरह भी लगे हुए हैं और भाई को जो है ना बुखार भी है। तो घर वालों ने कॉल की थी कि भाई ये मेडिसिन भी लेते हैं ना। अब शूट के दरमियान में ये लेके जा रहा है आपका भाई, और ये भी लेना है हमने, क्योंकि मोमिन ये पी लेता है, चलो मोशन वगैरह ना बेचारे को थोड़ा सा वीकनेस हुई है तो इससे सेट हो जाता है। एक्शन। तो मुझे कहते हैं ना अबू, बगैर बिजली के गुजारा कैसे करेंगे? भाई शूट एंड करके अब जो है ना मैंने लिया हसीब भाई को। हसीब भाई ने और मैंने भाई जैकेट कोट उतार के पीछे बैठे। हमने कहा भाई इतनी गर्मी, यार यकीन करो इतनी गर्मी है ना, समझ से बाहर है, पसीना आ रहा है भाई। जबकि दिसंबर की आज 8-9 तारीख हो गई है। अब तो भाई सर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन ना सर्दी नहीं है, गर्मी है। और हम आए हुए हैं अरफात शरीफ पे समोसे खाने के लिए। थोड़ी देर पहले हम खा गए थे पूरी टीम के साथ। अब मैं हसीब भाई के साथ था, तो हसीब भाई का मूड था, मैं कहा चलें फिर यहीं से खाते हैं। ये भाई ये जो रश लगा हुआ है ना, ये ऐसे नहीं लगा हुआ। अरफात शीरी के समोसों में और रोल में कोई ना कोई बात तो है। अब ये कैसे पता चलेगी? ये ऐसे पता चलेगी जब आप लोग कमर्शियल एरिया आकर इनके रोल समोसे ट्राई करोगे। अभी हसीब भाई ट्राई कर रहे हैं। सर कैसा टेस्ट है? सर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। हमें बावलपुर में 2 जगहों का टेस्ट सबसे अच्छा लगता है। एक अरफात शीरी, दूसरा वनर चौक पे है BM स्वीट्स वाले, उनके भी समोसे बहुत लाजवाब है। तो बावलपुर की रहने वाली आवाम या बावलपुर की सराउंडिंग वाली आवाम कभी भी आए तो भाई यहाँ के ट्राई करें। यार कोई सोच सकता है कि भाई दिसंबर में भी AC चलें? अब भाई गाड़ी रुकी हुई होती है तो इतनी गर्मी लग रही होती है कि बंदे को ना AC चलाना पड़ता है। अब हमने चला लिया AC। भाई ना पूछो, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपके शहर में क्या सूरत हाल है। भाई ये आज 9 दिसंबर हो गई है। आते ही भाई चाचा ने एक न्यूज़ दी है कि लाइट जो है ना बहुत तंग करे खड़ी है। अब भाई सूरत हाल ये है कि पॉलिश वाले भी लगे हुए हैं, वो भी मशीन चला रहे हैं, लकड़ी वाला भी लगा हुआ है, भाई हर बंदा लगा हुआ है। सबका काम जो है ना वो बिजली का है और बिजली मजाक कर रही है। क्या करे बंदा भाई, देखते हैं अंदर चल के सूरत हाल। ये घास को जो हमने खाद दी थी ना भाई, अब ये ग्रीन शक्ल निकालता आ रहा है अपनी। पहले तो येलो हो गया था। 2 टाइम ही पानी में रहना चाचा, बस ठीक है 2 टाइम ही पानी दें इसको, ताकि ये जो है ना अपनी हालत में। अब क्या लगता है जब ये उगना शुरू होगा तो ये पूरा भर जाएगा या और रखना पड़ेगा घास? चलो माशाल्लाह। पड़े जी हमारा माल जो पॉलिश होना है, पॉलिश वाले भाई अभी लगे हुए हैं और इसकी जो सेटलमेंट थोड़ी बहुत होनी थी वो हो रही है। पॉलिश वाले भाई अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद फ्री होके इसकी जो है वो टचिंग वगैरह इसको अपनी फाइनल शक्ल में लेके आएंगे। इसकी अंदर की दराजों की जो है ना, ये पुरानी दराजें निकाली हैं भाई। अब उसकी जगह जो है ना अच्छी लकड़ी वाली, अच्छी शीट वाली हमारी दराजें लग रही हैं। उसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ये देखें ना, ये इस तरह से फिर जो है ना ये खूबसूरत सी बन गई है। ये पड़ी है जी हमारी मोटर, जिससे जो है ना फव्वार लग रही थी दरवाज़ों पे, लेकिन भाई लाइट ना होने की सूरत में अब वो बेचारे किसी और काम को लगे। यहाँ पर हमारा पेंट जो है ना वो फाइनल हो रहा है। ये फाइनल होना शुरू हो गया भाई, पेंट आहिस्ता आहिस्ता। भाई अब सीन ये बना है कि मोमिन की तबीयत थोड़ी सी अपसेट हुई पड़ी है। सुबह में मेडिसिन भी मोमिन की ले रहा था, भाईजान को जो है ना वो डायरिया सा हुआ पड़ा है। अब समझ नहीं आ रही क्यों हुआ पड़ा है भाई। अब निकले हैं, जाना है मोमिन को डॉक्टर के पास भी लेके, और घर वालों को भी चेक कराना है डॉक्टर के पास से। उसके बाद देखेंगे क्या रूटीन बनती है। वैसे आज काम तो बहुत सारे थे, लेकिन भाई मोमिन सोया पड़ा था शाम में, वो इजी हुआ है, तो उसके बाद हम निकले हैं। चलें सर, आ जाएं भाई, आ जाएं। मोमिन साहब को भी डॉक्टर के पास लेके चलें और घर वालों को भी आज डॉक्टर को चेक कराएं। आज हमारा डॉक्टर डे है। मोमिन ये बताओ कि सर में दर्द क्यों होता है? उसकी 2-3 रीजंस होती है मोमिन। एक, या तो आपको थकावट हुई हो तब सर में दर्द होता है, या आपकी तबीयत खराब हो तब सर में दर्द होता है, या आपकी नींद पूरी ना हुई है ना तब भी सर में दर्द होता है। ठीक है, तो ये रीजंस होती हैं। यस, बाकी भाई मैं हमेशा कहता हूँ, दोबारा कहूँगा कि अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखा करें। आज मोमिन की तबीयत थोड़ी सी अपसेट है भाई। सुबह से मोमिन को जो है ना वो डायरिया सा हुआ है
और थोड़ा सा मेरा गुप्पू जो है ना वो थोड़ा सा वीकनेस फील कर रहा है। डॉक्टर ने मेडिसिन बता दी थी, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर को चेक करवाने जा रहा हूँ कि चलो डॉक्टर साहब को चेक करवाएं कि रीज़न क्या है, क्यों मोमिन की तबीयत ख़राब हुई है, और कहीं मोमिन को गले वगैरह तो नहीं पड़े हुए। मोमिन गले में दर्द है? दर्द है। मोमिन का कहना ये है कि गले में दर्द है। तो अब डॉक्टर साहब चेक करेंगे, फिर डॉक्टर साहब बताएंगे कि जी मोमिन को गले में भी पेन है, बुखार है नहीं है, और डायरिया, ये पेट ख़राब हुआ है मोमिन का, जो भी मसला है वो क्यों हुआ है। तो अब ये डॉक्टर साहब चेक करके बताएंगे। तो हम पहुंचने वाले हैं डॉक्टर साहब के पास। चलें चलें चलें। मोमिन साहब आगे आगे, हम पीछे पीछे। मोमिन वेट चेक करो अपना, कितना है? ये है मोमिन आपका वेट माशाल्लाह 15। वाह भाई वाह, हो गया वेट चेक सर? जंप मारने से बढ़ेगा नहीं, चेक कर लिए तो आप उतरे हैं। आ जाए भाई, मेडिसिन लिख दी हैं डॉक्टर साहब ने। क्या हुआ है मोमिन बताओ? इंजेक्शन से बच गए हो? यार वो एक्साइटेड कहता मैं इंजेक्शन से बच गया, जबकि पूरा पूरा मूड बना के आया था कि इंजेक्शन मैं लगवा लूँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ने ना कोई दवाइयाँ लिख दी हैं और उसको कहा है कि बस ये मेडिसिन दे दें, इसको बॉयल एग दें, ये ठीक हो जाएगा। मोमिन साहब आप इंजेक्शन से बच गए आज। अब डॉक्टर साहब ने क्या कहा मोमिन? डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक खाना है आपने, ठीक है? हाँ जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपने एग खाना है बॉयल। आप केला भी खा सकते हैं, अमरूद भी खा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मोमिन, हमें जब मोशन होते हैं ना, ये हमारी तबीयत ख़राब होती है, अगर हम नहीं खाते तो फिर हमें वीकनेस हो जाती है, पता है आपको? हाँ जी, तो जब हम खाते हैं तो फिर हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन जब हम वीक हो जाते हैं तो फिर हमारा ना किसी से बात करने का दिल कर रहा होता है, ना उठने का दिल कर रहा होता है, ना खेलने का दिल कर रहा होता है। फिर जब हम खाएंगे, हम बॉयल एग खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर हमारा झूले जाने का भी दिल करेगा, फिर हमें वीकनेस भी नहीं होगी। आप खाओगे ना? गट भाई, हम आए थे यहाँ पे चेक करवाने के लिए इकबाल हॉस्पिटल। अब जब यहाँ पे आया तो मैंने मोमिन को बताया, मैंने कहा मोमिन आप यहाँ पे पैदा हुए थे, मतलब माशाल्लाह मोमिन जो है ना वो यहाँ पर पैदा हुआ था सिट्स में, और मानो भी खैर यहीं पर पैदा हुई है। तो हम जब यहाँ आए ना दोबारा, तो मैंने मोमिन को ये यादें भी ताज़ा करवा दी। मैंने कहा मोमिन आप यहाँ पैदा हुए थे। मोमिन कहते हैं यहाँ दोबारा चले? मैं कहा नहीं नहीं भाई अभी नहीं जाना। वाह भाई वाह, बाप के लिए कितना कुछ करेगी ये, शर्मिंदा करके रख देती है। अल्लाह पाक इसे हमेशा खुश रखे, आमीन। ये भाई एग बॉयल करके भाईजान को खिलाए हैं। अब भाईजान जो है ना वो खा के लेटे पड़े हैं। चलो भाई जल्दी से व्लॉग को एंड करूँ, उसके बाद भाई मोमिन साहब को सुलाता हूँ मैं। भाईजान तबीयत कैसी है अब आपकी? चलो कुछ ठीक हो गया मेरे बेटे की तबीयत। भाई मोमिन साहब को जो है ना वो डायरिया हुआ था, और उसकी वजह से भाईजान थोड़े वीक से हुए पड़े हैं, ना ज़्यादा एक्टिव है, खेलने का मूड भी नहीं हो रहा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह भाई मूड बड़ा अच्छा है मोमिन साहब का। मैंने कहा जल्दी से व्लॉग को एंड कर लूँ, उसके बाद भाईजान को सुलाऊंगा, ज़रा इनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।